जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 27 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 जून के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 27 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिकॉर्न, ओके। देखिए यहाँ पे 33, 13 एंड 3। ओ माय गॉड, आपको 3 बहुत दिख रहा होगा, 333 दिख रहा होगा, 33 आपकी एज हो सकती है, 3 13 दिख सकता है, 13 3 दिख सकता है। ओके चलिए, यूनिवर्स इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है वर्ल्ड की। वर्ल्ड का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कोई साइकिल चल रहा है आपकी लाइफ में जिससे आप निकल रहे हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, आप फॉरेन टूर कर रहे हैं, आप टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपने फॉरेन बहुत ज़्यादा आपकी ट्रिप लगती रहती है, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज आपकी ट्रिप या तो फॉरेन की लगने वाली है, या फिर आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाएंगे, या फिर आपकी जॉब किसी ऐसी जगह पे लगेगी जो फॉरेन मतलब डिफरेंट कंट्री से होगी, डॉलर में इनकम आ सकती है, समथिंग लाइक दिस। 21 एंड 6 हो गया 27, 7 का मतलब हो गया 9, हर्मिट। चलिए यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 21, 19, 5, 4, 15, 20 एंड 9। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सन की एनर्जी फर्स्ट आ गई है, दैट्स रियली वेरी गुड। मुझे दिख रहा है कि सन की एनर्जी भाई फर्स्ट टाइम में आ जाने का मतलब ये हो गया कि सब कुछ अच्छा रहेगा, ब्लेस्ड है आपकी लाइफ। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। डिसमिनेटिंग मून, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर टेबल टर्न हो गई है, सडनली सब कुछ चेंज हो गया है, एंड आपके पार्टनर शॉक में है, जैसे इनको समझने का मौका नहीं मिला। सडनली आप ग्रो कर गए, आपकी लाइफ बदल गई, एंड आपके पार्टनर से पलक झपकते ही सारी चीज़ें बदल जाना। एंड आपके पार्टनर जैसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा सांस ले लो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा रुक जाओ, वो वाली एनर्जी है। जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, एंड ये चाहते हैं कि वेट बिट, मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम दो, वो वाली एनर्जी है। 19 एंड 21 का मतलब हो गया 2 1 3 4, 40 एज किसी की हो सकती है। 4 का मतलब हो गया एम्प्रर, मे भी आपके पार्टनर एम्प्रर हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा स्टबर्न किस्म के इंसान हैं। ओके, मे भी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। ज़्यादातर मुझे हस्बैंड दिख रहे हैं, या फिर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपने आप को बड़ा 30 मार कहाँ समझता था, लेकिन फिर आपकी लाइफ ने कुछ ऐसा पलटी मारी है कि ये पर्सन को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। मतलब इनको लग रहा है कि ये सब कैसे हो गया। एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि अब इनका सर झुक गया है, अब ये डिप्रेस हो गए हैं, क्योंकि टेबल टर्न हुई ना, ये एम्प्रेस थे, वो एनर्जी बदल के आप एम्प्रेस बन गए, एंड ये पर्सन जो आ गए ज़मीन पे। मतलब कि टेबल टर्न होने का मतलब क्या है कि आप ज़मीन पे थे, आप आसमान पे पहुंच गए, एंड ये आसमान पे थे, ये ज़मीन पे आ गए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी, यस, बहुत जल्दी आप लोग उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जिस जगह पे पहुंचने का ख्वाब था आपके पार्टनर का।
इनफैक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग चाहते थे पहुंचना, लेकिन सिर्फ आपको चूज़ किया गया। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ये कैसे हो गया। 19 एंड 5 24 मतलब 6 की एनर्जी है। एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ओके, एंड ये पर्सन जो आपके हैं पार्टनर, ये प्यार को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, या तो इनको किसी ने प्यार में धोखे दिए हैं एंड इनको विश्वास ही नहीं था कि कोई पर्सन ऐसा भी इनको मिल सकता है जो जिसके साथ इनको ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपसे प्यार बहुत ज़्यादा शिद्दत से करते हैं एंड इनकी सारी खुशियाँ आपके साथ अटैच हैं। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपको देखते ही इनके अंदर एक नई चाहत जगी है आपके साथ शादी करने की, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाने की। आपने इनके अंदर वो चीज़ जगा दी है। 19 5 24 6 की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, इंटेंस लव आपने जगा दिया है एंड इनके इनके दिन बदल गए हैं। यस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लक इज़ ऑन योर साइड। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि इनका लक ही आप हैं, आप इनका लकी चार्म हैं। आप अगर साथ होंगे तो इनकी ज़िंदगी में गुडनेस ही गुडनेस आएगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में सन है। सन का मतलब ये है कि आप बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत चुलबुली एनर्जी है आपकी, बहुत खुश रहते हैं आप, दूसरों की लाइफ में आप बहुत पॉजिटिविटी जगाते हैं। इनफैक्ट आपके पार्टनर की लाइफ में डिप्रेशन है एंड आप किसी की भी लाइफ का डिप्रेशन ख़त्म कर सकते हैं। आप इतने पॉजिटिव हैं, इतने एनर्जेटिक हैं, इतने एडवेंचरस हैं, तो किसी भी बुझे हुए इंसान को जिसके अंदर सारी फायर बुझ चुकी है, सारी होप ख़त्म हो चुकी है, उसको अगर ऐसा कोई इंसान मिल जाता है जो उसके अंदर वो चीज़ फिर से जगा दे। भाई, लाइफ का मतलब क्या होता है? उम्मीद पे दुनिया कायम। ठीक है, उम्मीद ज़िंदा है तो आप ज़िंदा हैं, उम्मीद ख़त्म हो गई तो ख़त्म सब कुछ। तो ऐसा पर्सन अगर मिल जाए जो उम्मीद को ज़िंदा रखे, तो इससे बेटर क्या हो सकता है? तो 5 4 9 9 19 हो गया, 28 मतलब 10। मजिशियन की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप किस्मत बदल सकते हैं, आप मजिशियन हैं, आप डिफरेंट टाइप के पर्सन हैं। आपने इनके ऊपर जादू कर दिया है, आपने इनकी ज़िंदगी बदल दी, एहसास बदल दिए, जज्बात बदल दिए। तो जब आपके अंदर इतनी पावर है तो ऐसा इंसान कोई क्यों नहीं चाहेगा। अब यहाँ पे आ गया है डेविल। डेविल की एंट्री होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। ठीक है, यूनिकॉर्न की एनर्जी है, सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। तो ये सारा मामला जो दिल का मामला है। ओके, अब दिल के मामले में दिमाग तो आना इम्पोर्टेंट है, तो या तो आपके पार्टनर का दिमाग ही है जो इनका दिमाग का दही कर रहा है, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी का माइंड हो सकता है जो सारी सिचुएशन का कबाड़ा कर रहा है। ओके, 19 एंड 15 कितना हुआ? 34 मतलब 7। ये थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर के नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है जो इनको इल्यूजन में डाल रहा है कि अगर वो इतनी अच्छी है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो जाता, अगर वो ऐसी है ऐसे ही है वैसे ही है तो फिर वैसा क्यों नहीं हो जाता। मतलब ये कि जैसे अगर आप इतने नेक बंदे हैं तब तो फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफर होंगे, अगर मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ तो पता नहीं कितने सारे होंगे। मतलब इस तरह की बकवास बातें सोच सोच के कोई अपने दिमाग का दही कर रहा है। ओके, 15 एंड 33 मतलब कितना हुआ? 48। जस्ट अ मिनट, 13 एंड 15 33 15 48 हुआ। 48 का मतलब 12 का मतलब हैंग्ड मैन। यस, तो किसी को ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, आप एम्प्रेस हो, आप तो मेरे दिल पे राज करती हो, लेकिन मैं भी क्या आपको पसंद हूँ? एंड मैं क्यों पसंद होने लग गया? मेरे अंदर तो कुछ है नहीं। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी जैसे इनको भड़का रही है कि वो तुम्हें क्यों लाइक करने लगी, उसके पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। तो ऐसा दिख रहा है गोल्स की एनर्जी है, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव। आपके पार्टनर अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने में लग गए हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि अब ये सारी चीज़ों से आज़ाद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को भड़काया तो ज़रूर है, लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए, कि मतलब आपके पार्टनर आपको लेके होपलेस हो जाए, लेकिन आपने इनके अंदर वो प्यार, मतलब क्या था, वो आग दिल में लगा दूंगा मैं कि पल में पिघल जाओगे। तो आपने इनके दिल में वो आग लगा दी है जो बुझ नहीं सकती। मतलब आपके पार्टनर को अगर ये चैलेंज मिला कि तुम्हारे पास क्या है जो तुम उसको दे सको, उसके पास तो चलो सब कुछ है, तुम उस पर फिदा हो, तुम उस पर लट्टू हो, तो ऐसे 50 होंगे, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है। तो इस चीज़ ने आपके पार्टनर को एक ट्रिगर दिया है कि यस, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मेरे लव को भी मैं पसंद आना चाहिए।
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जम के हार्डवर्क किया है एंड अब इनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। ओके तो अभी और ज़्यादा लायक फायक हो गए हैं आपके लिए। 20 मतलब जजमेंट की एनर्जी एंड 13 का मतलब डेथ की एनर्जी। तो इनका रिबर्थ हो गया है एंड अब ये आपको मतलब ये जजमेंट की एनर्जी है, मतलब कि डिवाइन आ चुके हैं, डिवाइन ने हेल्प की है क्योंकि आपके पार्टनर के इंटेंशन अच्छे हैं। जब इंटेंशन अच्छे हैं तो ऐसा दिख रहा है कि वही चीज़ है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आपने हिम्मत दिखाई है अच्छे काम के लिए तो फिर खुदा भी आपको हेल्प करता है। तो वही चीज़ दिख रही है 20 एंड 13 मतलब 33। 6 की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, प्यार की वजह से आपके पार्टनर ने सब कुछ किया है तो फिर भाई ईश्वर हेल्प तो करेंगे। 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी, शनिदेव भी साथ हैं, मतलब शनिदेव अगर आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल भी रहे हैं तो शनिदेव इनको भर भर के पैसा देने वाले हैं, जाते जाते इनको इतना सब दे के जाएंगे कि आप लोगों का यूनियन ईजी हो जाएगा। यस यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे चांद अभी दूर है, चांद तक पहुंचना आसान काम नहीं है, ये सब चीज़ें थर्ड पार्टी कर रही है। बिवेयर, ये देखिए, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ट्रस्ट तो करते हैं थर्ड पार्टी पे, लेकिन थर्ड पार्टी डेविल है। आपके पार्टनर को भले ही पता ना हो, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो कुछ आपके पार्टनर को फंसाने के लिए, अपनी बातों में लाने के लिए कर रही है, वो आप ही के लिए प्रॉफिटेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है, तू करता वही है, तो जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हैंग्ड मैन का मतलब क्या हो गया कि अब थर्ड पार्टी लटकी हुई है, थर्ड पार्टी पनिश्ड फील कर रही है। जैसे कोई इंसान अपने ही बाल नोच लेता है, अपने ही सर पकड़ लेता है, वो कहता है ये क्या हो रहा है, मैंने तो समझाया इसलिए था कि ये उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए, लेकिन ये तो उसको पाने के लिए मतलब फाइनेंशियली भी इस्टेब्लिश हो गया। मतलब मैं जितना उसको वहाँ से डिटैच करने की कोशिश कर रही हूँ वो उतना ही अटैच हो रहा है। वॉट इज़ दिस, हाउ स्टूपिड इज़ दिस। तो यहाँ पे किसी को, भाई जो डेविल है उसको ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं होता है, उसको यही लगता है कि दिमाग चलाओ, दिमाग चला लिया, बट वही चीज़ आ गई कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। ओके, जय माता दी।